everyone. Welcome to Happy Milestone Family. एक समय की बात है, कलिंग नाम का एक चरवाहा रहता था। कलिंगा अपनी गायों को भोर में चराने के लिए ले जाता था। उन्होंने उनका नाम गंगा, गौरी, कामधेनु, भूमि देवी, रामागिली, पुण्यकोटि रखा। एक दिन जब गायें खेत में थी तो उनमें से एक गाय जिसका नाम पुण्यकोटि था, कंटीली झाड़ी में उलझ गई और भागने में असमर्थ हो गई और जंगल में खो गई। वहाँ अर्बुता नाम का एक जंगली बाघ रहता था जो इनमें से एक गाय को खाने के लिए उत्सुक था। अर्बुता इस मौके का इंतजार कर रहा था और पुण्यकोटि के सामने टूट पड़ा। पुण्यकोटि स्तब्ध रह गई। उसने विनती करते हुए कहा, कृपया मेरा विनम्र अनुरोध सुनें। मेरे पास एक बछड़ा है जो मेरे दूध की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे खाना खिलाऊंगी और जल्द से जल्द आपके पास वापस आऊंगी। उसने कहा, जब मैं भूखा था तब मैंने तुम्हें खोजा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी जाने देने के लिए मैं मूर्ख हूँ? मुझे यकीन है कि तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। पुण्यकोटि ने जवाब दिया, सच्चाई मेरे जीवन का आदर्श है, ईमानदारी मेरा खून है। यदि मैं अपने ईमानदारी के सिद्धांत का पालन नहीं करूंगा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अर्बुता मना नहीं कर पाई क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रही थी। उन्होंने उसे इस शर्त पर अनुमति दी कि वह वापस लौटेगी। पुण्यकोटि बाघ से पक्का वादा करके अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए लौट आई। जब उसने उसकी कथा सुनी तो बछड़े की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ, आपको क्यों जाना चाहिए? वह चिल्लाया। पुण्यकोटि ने कहा, मैं अर्बुता को दी गई प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। मैं कभी किसी को धोखा देने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पुण्यकोटि ने झुंड को चारों ओर देखते हुए कहा, कृपया मेरे बछड़े के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वह आपका अपना बछड़ा हो। माँ, बहनें और बेटियां, जब वह आपके पीछे हो तो उसे लात न मारें। जब वह आपके सामने हो तो उसे चोट न पहुँचाए। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं बाघ का भोजन बन जाऊंगी। वह रोई, अपने बछड़े को पकड़ा और चली गई। वह अर्बुता की खोज में जंगल में चली गई। वह वहीं खड़ी रही। उसे इतने समय तक भूखा रखने पर बुरा लग रहा था। पुण्यकोटि ने बाघ को आगे बढ़ने और अपना भोजन समाप्त करने के लिए कहा। अर्बुता को विश्वास नहीं हो रहा था। अविश्वास से उसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैं कभी भी एक खूबसूरत आत्मा का उपभोग नहीं कर सकता। वह पुण्यकोटि की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने उसे जाने दिया। पुण्यकोटि ने अर्बुता को धन्यवाद दिया और अपने बछड़े और झुंड के साथ फिर से मिल गई। इसलिए कहानी से बच्चों को सीख मिलती है कि चुनौतियों का सामना करते समय भी अपने वादे और ईमानदारी निभाना महत्वपूर्ण है। If you enjoyed the video and want to have more fun, don't forget to click that subscribe button, give us a thumbs up, and share the love. Thank you.